है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति को खत्म करने में नाकामयाब रहने के लिए भूपेंद्र सिंह धर्मा पर बिगड़ता है। धर्मा उससे वादा करता है कि अगली बार उसका निशाना नहीं चूकेगा और इस हादसे के सिलसिले में पुलिस की सरगर्मियों के खत्म होते ही वो प्रगति को खत्म कर देगा। इंस्पेक्टर विक्रम प्रगति से उस आदमी का हुलिया पूछता है जिसने उस पर गोली चलाई थी, लेकिन प्रगति उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि वो उसे देख नहीं पाई थी। विक्रम प्रगति से सहमत है कि गोली चलाने वाले से गोली चलवाने वाले का पकड़ा जाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन गोली चलाने वाला ही विक्रम को उस तक पहुंचा सकता है। राजेंद्र कुमार, रूपा, आशा और प्रगति राजेश के जख्मी हो जाने की वजह से परेशान हैं और हॉस्पिटल के कॉरिडोर में उसके होश में आने का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल उनसे कहता है कि राजेश अब खतरे से बाहर है और जल्दी ही होश में आ जाएगा। ठाकुराइन ठाकुर से पूछती है कि प्रगति पर गोली किसने चलवाई थी और क्यों चलवाई थी। ठाकुर ठाकुराइन से झूठ बोलता है और कहता है कि वो इस हादसे के बारे में कुछ नहीं जानता है और जानना भी नहीं चाहता, और ठाकुराइन को भी प्रगति के लिए परेशान नहीं होना चाहिए और उसे भूल जाना चाहिए। ठाकुराइन ठाकुर को याद दिलाना चाहती है कि अमिता प्रगति की सहेली है। ठाकुर ठाकुराइन को सलाह देता है कि वो अमिता से ये भी कह दे कि वो प्रगति से ना मिले। राजेश की हालत सुधरने लगती है और विक्रम विनोद को इंटेरोगेट करता है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। अब आगे। प्लीज प्लीज आप लेटे रहिए। समझ में नहीं आता कि क्या कहूं। अब आपकी तबीयत कैसे है? पहले थोड़ी अच्छी थी, अब बहुत अच्छी हो गई है। राजेश, मुझे इस हादसे का बहुत दुख हो रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कम से कम इसी बहाने आप मुझसे मिलने तो आई। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा सलूक किया और मैं आपके साथ बुरा सलूक करती रही। मैंने आपकी बेइज्जती की, इसके बावजूद भी आपने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी जान बचाई। प्रगति जी, आपको ना पाने का गम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। अगर आप मुझे ना मिलती तो शायद मैं जिंदा नहीं रह पाता। राजेश, मैं अपने इस रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। प्रगति जी, पता नहीं आपने मेरे बारे में ऐसी राय क्यों कायम कर ली और आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई। राजेश, कसूर उन हालात का है जब हमारी मुलाकात हुई थी उस मनहूस हवेली में, जहां मेरे बर्बादी के निशान अभी भी मौजूद हैं। उस हवेली ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं आपको भी इन जालिमों का एक हिस्सा समझती थी, इसलिए मैं आपसे नफरत करती थी।
लेकिन मैं तो आपके जख्मों पर मरहम रखना चाहता था। मैं आपको आपकी खोई हुई जिंदगी तो नहीं लौटा सकता प्रगति जी, लेकिन आपका दर्द, आपका दुख तो बांट सकता हूं। आपके उन जख्मों को तो भर सकता हूं जो उन जालिमों ने आपको दिए। नहीं, मैं उन जख्मों को कुरेद कर उन्हें हरा रखना चाहती हूँ। मैं दर्द में तड़पना चाहती हूँ ताकि वो तड़प मेरे बदले की भावना को जलाए रखे। प्रगति जी, इस लड़ाई की शुरुआत आपने की है, मगर अब आप इसमें अकेली नहीं है। अब इसमें मैं भी शामिल हूं। नहीं, इस लड़ाई में मैं किसी को शामिल नहीं कर सकती। इसका मतलब आप अब भी मुझसे नफरत करती हैं? नहीं, मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है। मैं आपसे नफरत कर ही नहीं सकती। प्रगति जी, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात हो ही नहीं सकती कि अब आप मुझसे नफरत नहीं करती। राजेश, मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने अपनी जान की बाजी लगाकर मेरी जान बचाई। प्रगति जी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि ऐसे खतरे बार बार मेरी जिंदगी में आए और बार बार मेरी जिंदगी आपके काम आ सके। नहीं, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी पर कोई आंच न आए। मैं चलती हूँ। क्या देख रहे हो डॉक्टर साहब? देख भी रहा हूं और कुछ सोच भी रहा हूं। पूछ सकता हूं क्या? सोच रहा हूं राजेश, अच्छा हुआ कि प्रगति की शादी मुझसे नहीं हुई, वरना मोहब्बत की यह दास्तान अधूरी रह जाती। लेकिन ये दास्तान अभी तो अधूरी है मेरे दोस्त। क्यों? क्या उसके दिल में अभी भी तुम्हारे लिए नफरत है? नहीं, अब वो मुझसे नफरत तो नहीं करती। तो बस मेरे यार, तू ये समझ ले कि तेरी इस मोहब्बत की दास्तान को पूरी होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जहां से नफरत की हद खत्म होती है वहीं से मोहब्बत की हद शुरू होती है। तेरी ये मोहब्बत एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी। मगर डॉक्टर साहब, ये मोहब्बत रंग लाएगी कब? अरे हैव पेशेंस यार, मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता। ओके, टेक केयर, बाय। माँ, चाय पियो माँ। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। सोचती नहीं शकुंतला, सपने बुनती रहती हूँ अपनी प्रगति के। दरवाजे पे आहट होती है, मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ और सामने अपनी प्रगति को खड़ा पाती हूँ। वो मुझे देखकर मेरे गले लग जाती है। मैं भी उसे रोकर अपने सीने से लगा लेती हूँ।
मैं प्रगति से कहती हूँ, प्रगति तू कहाँ चली गई थी बेटी? तब वो मुझसे कहती है, माँ मैं तुझे छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी माँ। और खाब टूट जाता है। फिर वही तन्हाई, फिर वही उदासी, फिर वही मायूसी, फिर वही मायूसी। रो मत माँ। जैसे तुम्हारा दिल तड़पता है प्रगति के लिए, उसका दिल भी तुम्हारे लिए जरूर तड़पता होगा। निराश मत होना माँ, प्रगति हमें जरूर मिल जाएगी। जब तक सांस है तब तक आस है शकुंतला। शकुंतला, वो आ गई, वो आ गई शकुंतला। देखती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम आओ। माँ जी, आप रो रही हैं? क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटे, बस यूं ही प्रगति की याद में आंखों में आंसू आ गए। माँ जी, अब आप ये आंसू पोंछ लीजिए। आप ये समझ लीजिए कि मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं प्रगति के, और बहुत जल्दी उसको यहां लेकर आऊंगा आपके सामने। अनिल बेटे, जब भी प्रगति के आने की बात सुनती हूँ मेरा दिल तड़प उठता है। मेरी आंखों से आंसू बह बहकर मुझसे पूछते हैं, कब आएगी मेरी प्रगति? वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? माँ जी, वो बहुत जल्द आपसे मिलने आने वाली है। अरे मैं लेकर आऊंगा उसको आपके पास। बस अब आप आंसू पोंछिए, आपको मेरी कसम। ये देख, पूछ लिए मैंने अपने आंसू। अब तू बता, कैसा है तू? मैं ठीक हूं माँ जी। और मीना? वो भी अच्छी है। उसे अपने साथ क्यों नहीं लाया? माँ जी, दरअसल वो अस्पताल में है राजेश के साथ। राजेश के साथ? अस्पताल में? ये वही राजेश है ना जो प्रगति को प्यार करता है? हाँ माँ जी। क्या हुआ उसे? बस ये समझिए माँ जी के बच गया वो। बच गया? क्या उसे इतनी चोटें आई? माँ जी, राजेश बहुत ही नेक इंसान है। किसी की जिंदगी बचाने में उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। किसकी? अपनी मोहब्बत की। राजेश बाबू, हमें जैसे ही पता चला कि आपको गोली लगी है, खुदा की कसम हमारी तो जान निकल गई थी। ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। खबर मिलते ही हम भागे चले आए यहाँ। अरे ईसा भाई, 2 गोलियां क्या असर करेंगी मुझ पर? मुझे मारने के लिए तो बम चाहिए, बम। अरे वो क्या बम से मारेंगे तुम्हें? वो तो कायरों ने छुपकर हमला किया था तुम पर। अगर कहीं सामने आ गए होते तो तुम तो बाल खींचकर खाल नोच लेते उनकी। क्यों मूसा? ईसा भाई सोलाने सच बोलता है। अरे अपना राजेश बाबू मर्द का बच्चा है, और मर्द का बच्चा यानी जुबान का पक्का। क्या लगते थे हम इनके, मगर कितनी मदद की थी इन्होंने हमारी। दिल से दुआएं दी थी हमने राजेश बाबू, और ये इन्हीं दुआओं का असर है कि आप बच गए हैं। राजेश बाबू, मेरा एक मशवरा है आपसे। आप जरा होशियार रहिएगा, क्योंकि प्रगति के दुश्मन घात लगाकर बैठे हैं। ये दूसरा हमला है उसकी जान पर। प्रगति हमारी बेटी जैसी है, उसकी जान बचाकर आपने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर। नहीं ईसा भाई, एहसान मैंने आप पर नहीं,
खुद अपने आप पर किया है। आपको एक खुशखबरी दूं? खुशखबरी? जी, प्रगति अब मुझसे नफरत नहीं करती। सच? किसने कहा तुमसे ये? खुद प्रगति ने। मूसा सुन रहा है क्या कह रहे हैं राजेश बाबू? अरे प्रगति बेटी अब राजेश बाबू से नफरत नहीं करती है। और इस हादसे के बाद तो बिल्कुल नहीं करेगी। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है, अब वो बिल्कुल नफरत नहीं करेंगी। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। राजेश बाबू, देखा आपने किस तरह से वक्त के हिसाब से दिलों को बदल देता है। भाई हम तो यही दुआ करते हैं कि प्रगति बेटी का घर बस जाए बस। जी? हाँ राजेश बाबू, प्रगति की बर्बाद और मायूस जिंदगी में एक ऐसे फरिश्ते की जरूरत है जो उसे समझे, उसे प्यार दे। और आप तो प्यार का समंदर हो। अब देखो अल्लाह को भी क्या मंजूर है, उसने उसकी जान बचाने के लिए आपको भेजा। जब नफरत खत्म हुई है तो मोहब्बत भी बेइंतहा शुरू हो जाएगी। ईसा भाई, मैंने सुना है कि आपकी दुआओं में बड़ा असर है। राजेश बाबू, आप 16 आने सच कह रहे हैं। ईसा भाई ने दुआ की तो समझो अल्लाह मियां ने दुआ कबूल कर ली। चलिए राजेश बाबू, अब आप आराम कीजिए, हम चलते हैं। प्रगति बेटी से भी मिलना है। अब तो उससे बात भी कर सकते हैं मिलकर, क्यों मूसा? ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। और मूसा, चलकर पहले घर वालों को ये खुशखबरी दे दे। जी जी ईसा भाई चलिए। तो राजेश बाबू, आप जल्दी ही अस्पताल से निकलिए और अच्छे दिन देखने आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे क्या बात है बेटा, इतनी चुपचाप क्यों हो? अम्मी, मुझे प्रगति की बड़ी फिक्र है। अरे खुदा गैरत करे उसके दुश्मनों को, ले देकर हमारी बेटी ही मिली है जो हाथ धोकर उसके पीछे पड़े हैं। सलाम अलैकुम अब्बू, सलाम अलैकुम चाचू। अब राजेश बाबू की हालत कैसी है? अल्लाह का करम है कि वो बच गए। बल्कि बच भी क्या गए, उन्होंने तो हमारी प्रगति बेटी की जान बचा दी। रहमत का फरिश्ता बनकर आया वो प्रगति की जिंदगी में, वरना न जाने क्या हो जाता। क्यों मूसा? ईसा भाई 16 आने सच कहता है। मगर अब्बू, ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? कोई कानून नहीं है इन दरिंदों को हथकड़ी लगाने के लिए? बेटी, जमाना बहुत खराब है। हमें मालूम है कि मुजरिम कौन है, पुलिस जानती है कि मुजरिम कौन है, मगर क्या अब्बू? बेटी, सुना तो है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, मगर कानून भी सबूत का मोहताज होता है मुजरिमों को पकड़ने के लिए। अरे तो फिर पैदा करो ना सबूत, चढ़ा दो उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर। साजिदा बेगम, वो दिन भी जरूर आएगा जब मुजरिम अपने अंजाम तक पहुंचेंगे। अब्बू, वो दिन जब आएगा तब आएगा। मैं तो डरती हूँ कि जिस तरह से ये लोग प्रगति की जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, कल कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये तो तू ठीक कहती है बेटी। लेकिन आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। हाँ, फर्ज तो है बेटी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं? मेरा मतलब है कि उसकी जान की हिफाजत के लिए 24 घंटे हम उसके साथ तो नहीं रह सकते ना। अब्बू, आप प्रगति को बेटी जरूर मानते हैं, लेकिन क्या आप बाप का फर्ज अदा कर रहे हैं? ये चाहत की मूरत, वफा की निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।